वेलकम लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रूट सिस्टम। ठीक है, अभी हमने पिछली वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रूट सिस्टम से। ठीक है, हमने पढ़े थे ना कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हम रूट सिस्टम, शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि शूट सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रूट्स क्या होती है और कहाँ पर प्लांट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैंने बहुत शॉर्ट लाइन लिखी है दैट इज़ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब जो ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, लाई अंडरग्राउंड एंड कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, जैसे हम स्टेम में पढ़ते हैं ना मेन ब्रांच, फिर उसकी जो सबसाइडरी ब्रांचेस होती है, वैसे ही रूट्स में भी क्या हम पढ़ते हैं, प्राइमरी रूट पढ़ते हैं, सेकेंडरी रूट पढ़ते हैं, जैसे कि आपको इमेज से समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, रूट डिसेंडिंग पार्ट प्लांट का होता है। डिसेंडिंग मतलब जो लाई बिलो द सॉइल के अंदर लाई करता है, पर कुछ रूट्स सॉइल के अबव भी लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि रूट होती है, ज़मीन के नीचे होती है। अब आता है कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है रूट का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले हम रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन भी बोल सकते हैं, रूट हेयर होते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन होता है। ये पार्ट है एक रूट का। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स है। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे कि रूट कैप क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, रूट हेयर क्या होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने दिया, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें आप आराम से देख सकते हो कि जो रूट कैप होती है वो कहाँ लाई कर रही है, टिप पे। ठीक है, उसी के साथ क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, देन उसके ऊपर है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब जहाँ से रूट का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और रूट में क्या होता है, रूट हेयर्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, जहाँ पे जो मैचुरेशन मतलब मैच्योर हो चुकी है सेल्स उसके। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट इज टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। 3 तरह के मेनली होते हैं। ठीक है, जो टैप रूट है वो किसका बहुत कॉमन फीचर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फ्लावरिंग प्लांट के 2 ग्रुप होते हैं, वन इज़ मोनोकॉट और अनदर वन इज़ डाइकॉट। तो ठीक है, जो टैप रूट प्रेजेंट होती है वो कौन से प्लांट्स में मोस्टली पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है और इससे ही क्या आपको दिखेंगे ग्रो करते हुए, लेटरल रूट्स होती है जिनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी तो वो ही ना जो मेन रूट होती है। ठीक है, जो रेडिकल से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, जो उसके साथ अलग से ग्रो करके अलग अलग लेटरल ब्रांचेस निकलती है, उनको हम सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आती है फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइब्रस जैसे नाम से पता है, फाइबर मतलब एक फाइब्रस वे में प्रेजेंट होती है, और जो मोस्टली कहाँ होती है, ग्रासेस में होती है, या मोनोकॉटिलिडन प्लांट में बोल सकते हो आप। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम से। और ये क्या होती है, जैसे टैप रूट में हम पढ़ते हैं ना कि एक मेन रूट होती है, उसी से क्या होती है, लेटर ब्रांचेस निकलती। पर इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है ना वो क्या हो जाती है, वो शॉर्ट लिव्ड, मतलब वो एक मेन रूट की तरह नहीं रहती है, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट रूट्स में डिफरेंट पार्ट्स बोल सकते हो आप, उसमें डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का वही मतलब है कि हर जगह से रूट्स निकल रही है। ठीक है, ऐसी नहीं कि एक मेन रूट है उसी से साइड बाय साइड लेटरल रूट निकल रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मोनोकॉटिलिडन जो भी प्लांट होता है, जैसे वीट हो गया, ग्रासेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस रूट्स। ये आपने बहुत इसके हम बहुत सारे मॉडिफाइड फॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट का एक फीचर याद रखना है कि ये कहाँ, रेडिकल जो सीड होता है ना, जहाँ से देखो रेडिकल होता है, प्लीम्यूल होता है। ठीक है, सीड में रेडिकल से रूट्स निकलते, प्लीम्यूल से हमारे पास शूट निकलता, मतलब स्टेम निकलता है। ठीक है,
तो जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं उन वो कहाँ होती है, वो रेडिकल से जनरेट नहीं होती, बस इतना याद रखना आपने, ठीक है। ये कहाँ से डेवलप होती है, नोड या इंटरनोड, मतलब स्टेम वाले साइड से जनरेट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, बनियान ट्री और मॉन्स्टेरा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बनियान ट्री आपने देखा होगा कि मतलब काफ़ी बड़ा है साइज़ में, वो इन्हीं एडवेंटिशियस रूट्स की वजह से होता है, ठीक है। इसके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे प्रॉप रूट हो गया, क्लाइंबिंग रूट आपने देखी होगी, जैसे खीरा भी होती है ना, खीरा हो गई, कुछ करेले हो गए, तो उनमें भी कौन से रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस, मतलब कि वो आपने देखा होगा कि एक मेन सीड के मेन पार्ट जो हम रेडिकल बोलते हैं, जिसको जहाँ से मोस्टली सीड से रूट्स निकलती है वहाँ से जनरेट नहीं होती, वो जैसे जैसे क्लाइंब करती जाती है ना, वैसे वैसे रूट की तरह सपोर्टिंग रूट्स उससे निकलती रहती है, ठीक है। कुछ स्टोरेज रूट्स होती है, ट्यूबरस होती है, फॉलियर होती है, सकिंग होती है, स्टिल्ट रूट भी देखी होंगी आपने, निमेटोफोर्स जो कि बनियान ट्री में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको इमेजेस दिखाई है, ठीक है। ये मेज़ की है, ये वही है जो मैं क्लाइंबिंग रूट की बात कर रही थी, सेम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। अब जड़ों के क्या फंक्शन होता है आप आराम से बता सकते हो। सबसे पहला काम रूट्स का होता है सपोर्ट करना प्लांट को, ठीक है, ताकि वो एक प्रॉपर वे में खड़ा रह सके, ठीक है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, जो हम रूट हेयर पढ़ते हैं, जहाँ से एब्जॉर्ब होता है वाटर और मिनरल्स, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट एक्ट एज ए फूड स्टोरेज, जैसे आपने बीट रूट में देखा है, कैरेट देखे है, रेडिश देखे है, ठीक है। और मेन काम रूट का क्या होता है, ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है प्लांट्स में, तभी तो बोलते हैं ना पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।